मां यमुना का किनारा, छठ घाट। जी हां, ये वही घाट है जिस पर छठ पूजा के दौरान आपको यमुना जी में बड़े बड़ी फोम जो है वो नजर आती थी। लेकिन बीते 10 दिनों के अंदर अगर बात की जाए तो दिल्ली के अंदर एक ऐसा परिवर्तन यमुना जी में देखने को मिल रहा है जिसके प्रत्यक्षदर्शी आप यहां पर हो सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मां यमुना का किनारा, छठ घाट। जी हां, ये वही घाट है जिस पर छठ पूजा के दौरान आपको यमुना जी में बड़े बड़ी फोम जो है वो नजर आती थी। लेकिन बीते 10 दिनों के अंदर अगर बात की जाए तो दिल्ली के अंदर एक ऐसा परिवर्तन यमुना जी में देखने को मिल रहा है जिसके प्रत्यक्षदर्शी आप यहां पर हो सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मशीन से सफाई जो है वो चल रही है यमुना जी के अंदर। देखिए, हम इतने दिन बाद आज इसलिए यमुना घाट पर आए क्योंकि बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर या फिर तमाम विपक्षी दलों की तरफ से यह कहा जा रहा है कि जो यमुना जी में सफाई की जा रही है ये केवल कुछ दिन का स्टंट है। कुछ दिन के स्टंट के बाद ये सफाई जो है वो होना बंद हो जाएगी। इसीलिए हमने कहा कि अब तो देखिए, शपथ भी हो चुकी है, कैबिनेट का विस्तार भी हो चुका है, बंटवारा भी हो चुका है मंत्रालयों का, अब तैयारी जो है वो विधानसभा सत्र की है। तो क्यों ना हम आज चलते हैं यमुना जी के किनारे छठ घाट पर, जो कि आईटीओ पर स्थित है, और जाकर के देखते हैं कि आखिरकार क्या जो लोगों की तरफ से यहां पर, जो विपक्षी दलों की तरफ से यहां पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये जो सफाई है केवल दिखावा है और कुछ नहीं। तो चलिए, हम वो पड़ताल करने जब यहां पहुंचे तो नजारा आपके सामने है। वो हैवी मशीनरी जो पहले दिन लगी हुई थी, वो मशीन जो है वो अभी भी यहां पर लगी हुई है। और क्योंकि आपको बता दें, 76% ये बताया जाता है दिल्ली के अंदर जो यमुना जी जहां पर बहती हैं, 76% यमुना जी जो है वो पॉल्यूटेड है। तो समय तो लगेगा साफ करने में, लेकिन उसकी एक बहुत सकारात्मक शुरुआत जो है वो यहाँ पर हो चुकी है। और मशीन, ये आपको यमुना घाट पर मशीन दिख रही है। वहीं आपको बता दें, कुछ मशीन्स जो हैं वो वासुदेव घाट पर भी चल रही हैं। वासुदेव घाट एक वो घाट है जहां पर आरती शुरू हो चुकी है। अब इसमें भी देखिए, ट्विस्ट ये है कि कुछ लोगों का कहना है, विपक्षी दलों का कहना है कि ये तो 2024 में शुरुआत इसकी कर दी थी एलजी ने, वीके सक्सेना ने, वहां पर यमुना जी की आरती शुरू हो गई थी। लेकिन आपको बता दें, वो जो यमुना जी की आरती वासुदेव घाट पर होती थी वो नियमित नहीं थी, यानी कि हुई फिर बंद हो गई, फिर एक दिन हुई, फिर कुछ दिन के लिए बंद हो गई। लेकिन जब से दिल्ली के अंदर सत्ता परिवर्तन हुआ है, शपथ लेने से पहले ही वो यमुना जी की आरती जो है वो नियमित रूप से होने लगी है। जिस दिन सरकार बनी, यानी कि औपचारिक रूप से जिस दिन शपथ ली गई, उसी दिन शाम को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कैबिनेट सहित वो वासुदेव घाट पहुंची और जाकर के उन्होंने आरती की। और अभी भी हम यहाँ पर जो देख रहे हैं, जैसे जिस स्थान पर मैं बैठा हूँ, ये सभी अभी जो है यहाँ पर ये किनारे किनारे जो है वो अभी सफाई की जा रही है। जो यमुना जी के अंदर जितना भी जो वेस्ट मटेरियल है, उस वेस्ट मटेरियल को ये हैवी मशीन्स के ज़रिए, ये वही हैवी मशीन्स हैं जो आप देख रहे होंगे प्रयागराज में इस्तेमाल की जा रही हैं। प्रयागराज में जो है इस्तेमाल करके जो भी वहाँ श्रद्धालु पहुँच रहे हैं, और ये जो वो संगम है, वो संगम के अंदर जो भी कोई नारियल डाल रहा है, कोई चुन्नी डाल रहा है, उस जो है मटेरियल को निकालने का काम कर रही है वही मशीन, उसी मशीनरी को जो है यहाँ पर लगाया गया है दिल्ली के अंदर यमुना जी की सफाई के लिए। और जो कहा जा रहा है कि लगभग 3 साल का समय जो है वो लगेगा यमुना जी की सफाई में। लेकिन लोगों की उम्मीद भी यही है कि जो ये सफाई की जा रही है लगातार होती रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज शुरुआत हुई और 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद या 1 महीने के बाद ये सफाई रुक जाए, क्योंकि 2% का स्ट्रेच है यमुना जी का जो दिल्ली से बहता है। देखा जाए, अगर आप भौगोलिक क्षेत्र से देखेंगे तो लगभग 35 किलोमीटर का ऐसा पूरा ये स्ट्रेच जो है वो यमुना जी का यहाँ पर है। और मशीनरीज जो हैं वो लगी हैं, जेसीबी की मशीन जो है वो लगी है, जो क्योंकि जो मशीनरीज अंदर से, देखिए इस समय भी जो यमुना जी के अंदर जो मटेरियल मौजूद है, वेस्ट मटेरियल जो मौजूद है, उसको वो लगातार जो है वो एक्सट्रैक्ट कर रही है और उसके बाद उसको इन किनारों पर ला दिया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको किनारे किनारे नज़र आएगा कि यहाँ पर वो मटेरियल वहाँ से यहाँ पर लाया जाता है और फिर यहाँ पर लाने के बाद जेसीबी के ज़रिए जो है उसको बाहर निकाला जा रहा है।
वो वेस्ट मटेरियल को जो है वो यहाँ से बाहर निकालने का काम जो है ये किया जा रहा है। बहरहाल अब यहाँ पर अगर हम बात करें, जैसे कि आप सामने देख सकते हैं यहाँ पर ये आईटीओ से कनेक्टिंग ये पुल है, और जब भी आपको नोएडा साइड से या फिर कहा जाता है जो यमुना पार साइड से जब आपको आईटीओ वाली साइड आना है तो आपको इसी पुल से जो है होकर के गुजरना पड़ता है। एक तरफ जो है ये रास्ता पुल का वो गाड़ियों के लिए है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए, पीछे जो आपको थोड़ा इंडस्ट्रियल एरिया नज़र आ रहा है वहाँ भी आपको जो एक पुल नज़र आ रहा है वो दरअसल मेट्रो का पुल है। थोड़ी सी दूरी पर आगे जो है यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन है। जब आप मेट्रो से भी गुजरते हैं, जी हाँ, जब मेट्रो से भी गुजरते हैं, मेट्रो तो पूरी बंद रहती है, पूरी पैक रहती है, और मेट्रो से भी जब आप जाते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो भी रोज़ाना ट्रैवल करते हैं, बहुत सारे दर्शक हमारे हैं जो ट्रैवल करते होंगे इस मेट्रो पर, यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन के आसपास, तो आपको वो दुर्गंध जो है वो आती होगी। लेकिन वाकई में आपको बता दूं, पिछले कुछ मिनट से लगातार मैं आपके तक जो है रिपोर्ट पहुंचा रहा हूं, पिछले कुछ घंटों से हम यहां पर मौजूद हैं, तमाम चीज़ें देख रहे हैं, लेकिन अब वो धीरे धीरे वो दुर्गंध जो है वो यहां से ख़त्म होती जा रही है। क्योंकि वो जब वेस्ट मटेरियल एक जगह पड़ा पड़ा इकट्ठा हो जाता है, चाहे वो पानी में हो चाहे वो सूखे में हो, वो कहीं ना कहीं फिर दुर्गंध छोड़ता है। अब जैसे ही सफाई शुरू हो गई है वैसे ही यहाँ से वो दुर्गंध भी जो है वो धीरे धीरे जाना शुरू हो गई है। और उम्मीद ये की जा रही है, क्योंकि ये छठ घाट है, वही छठ घाट है जिसकी तमाम लगातार आप पिछले कई सालों से देख रहे हैं, यहाँ पर जो है कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज आती रहती हैं, कई सारे सवाल यहाँ पर उठते रहते हैं। लेकिन अब ये उम्मीद की जा रही है कि इस बार की जो छठ पूजा होगी, इस बार जो लोग यहाँ छठ मनाने आएंगे उनको कम से कम इतना जो है यहाँ पर पॉल्यूशन नहीं देखने को मिलेगा इस पानी के अंदर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मशीन जो है लगातार पूरे इस क्षेत्र में, आगे वासुदेव घाट जो है वो यहाँ से थोड़ी दूरी पर ही है, वहाँ पर भी अलग मशीन्स लगी हुई हैं, यहाँ पर भी इस पूरे क्षेत्र से जो है ये जो वेस्ट मटेरियल है उसको निकालने का काम जो है वो लगातार जारी है। वो जो साइकिल है उसका, जैसा आप देख सकते हैं, वो लगातार चल रहा है, और नीचे से जो भी सॉलिड मटेरियल है, क्योंकि ये पानी है, जो भी सॉलिड मटेरियल नीचे है उस सॉलिड मटेरियल को जो है वो ऊपर लाया जा रहा है, और वहाँ पर एक कंटेनर बॉक्स मौजूद है जिसमें वो सारा वेस्ट मटेरियल जो है वो एक्सट्रैक्ट होकर के वहाँ पर जा रहा है। लेकिन इसी बीच से जो तमाम राजनीतिक दल हैं जो लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि देखिए केवल दिखावा है, इसके बाद जो है कुछ नहीं होगा, हम फिर आएंगे। ऐसा नहीं है कि हम आज आए हैं और आज आने के बाद हमने छोड़ दिया, हम कुछ दिन बाद फिर आएंगे, फिर इस चीज़ को देखेंगे। जो आज हम यहाँ से सच्चाई अपने कैमरा के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं, जो आज यहाँ पर चीज़ें हो रही हैं, प्रत्यक्षदर्शी आप जो है इसका प्रमाण आपको हम यहाँ से दिखा रहे हैं, हम कुछ दिन बाद भी देखेंगे कि क्या इसी तरीके से ये सफाई जो है वो यहाँ पर चल रही है, या फिर ये केवल शुरुआती 10 दिनों का एक जो है पॉलिटिकल स्टंट था। लेकिन उम्मीद इस समय यही की जा रही है, जिस पेस से यहाँ पर ये काम शुरू हुआ है, जैसे वासुदेव घाट पर अब हम देख रहे हैं कि एक बड़ी संख्या में जो भक्तजन हैं वो वहाँ पहुँच रहे हैं। रोज़ शाम को 6 बजे जो है वहाँ पर आरती हो रही है, और अब वो भी जैसे हरिद्वार में हम देखते हैं शाम की आरती होती है, जैसे हम काशी में देखते हैं शाम की आरती हो रही है, वैसे ही धीरे धीरे उस वासुदेव घाट को भी इसी तरीके से विकसित किया जाएगा कि वहाँ पर भी ऐसे ही आरती जो है वो लगातार नियमित रूप से होगी, और बड़ी संख्या में जो भक्तजन हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो वहाँ पर पहुँचेंगे, जा कर के जो है इस आरती में शामिल होंगे। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं वो मशीन पीछे का जो है वो पूरा जो है वेस्ट मटेरियल एक्सट्रैक्ट करने के बाद वापस जो है वो यहाँ पर लौटी है, वापस यहाँ पर आकर के जो है वो जो है लगातार एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। और ये रोज़ाना यहाँ पर, जैसे हम यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे भी जो हमने बात की कि रोज़ाना यहाँ पर ये सफाई जो है वो पिछले कुछ दिनों से चल रही है। जब से जो है रिज़ल्ट आया है 8 तारीख, उसके 2 दिन बाद से ही लगातार यहाँ पर जो है सफाई होना शुरू हो गई है। हालांकि अब समय कितना लगेगा ये तो वक्त ही बताएगा। 3 साल का समय जो है वो यहाँ पर बताया गया पूरी यमुना जी को जो है साफ़ करने के लिए। और आपको ये भी बता दें कि जो लोग गुजरात गए होंगे या फिर जो लोग साबरमती के किनारे गए होंगे, जिन्होंने वो साबरमती का रिवर फ्रंट देखा होगा, वहाँ के लोगों से बात की होगी कि किस तरीके जो साबरमती है, जब नरेंद्र मोदी पहली बार मुख्यमंत्री बने गुजरात के, उस समय जो गुजरात की साबरमती नदी जो अहमदाबाद से गुजरती थी उसका हाल भी कुछ इसी तरीके से था, इसी तरीके से पॉल्यूटेड थी, इसी तरीके से किनारे भी जो हैं इसी तरीके से अनियमित रूप से बने हुए थे। लेकिन आज की डेट में आप अगर जाएंगे साबरमती रिवर फ्रंट देखेंगे तो एक बहुत बड़ा
टूरिस्ट सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो है वहां पर वो बना हुआ है, और ना ही केवल देश के बल्कि विदेशी जो पर्यटक आते हैं वो भी उस साबरमती रिवर फ्रंट पर जाकर के जो है वो वहां विजिट करते हैं। वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज वहां पर होती हैं, कई सारे कल्चरल एक्स्ट्रावेगेंजा वहां पर होते हैं, और इनफैक्ट अब तो इतना वहां पर जो है चीजें बना दी गई हैं कि उसके किनारे एक ऐसी जगह बना दी गई है जहां पर लोग जाकर के अपने जो है वेडिंग भी जो है वहां पर जो है करते हैं। तो इसी तरीके से कहा जा रहा है कि दिल्ली के अंदर भी ऐसा ही यमुना रिवर फ्रंट बनेगा। अब उसकी तैयारी जो है वो खैर शुरू हो गई है। सबसे पहले सफाई से अब देखना होगा कितना समय इसमें लगेगा। अब ये पूरी रिपोर्ट आपने देखी हमारी छठ घाट, इस समय हम मौजूद हैं जो कि यमुना जी के किनारे है ITO पर। अब आपका क्या कहना है इस पर? आपको क्या लग रहा है जिस पेस से काम हो रहा है, क्या इसी पेस से काम चलता रहेगा? क्या ऐसे ही जो है यहाँ पर ये सफाई जो है वो पूरे दिल्ली का जो स्ट्रेच है यमुना जी का उसमें चलती रहेगी, और कितना जल्दी यमुना जी को दिल्ली के अंदर हम साफ देखेंगे? आपकी इस पर जो राय है आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ।